दीवारों पे है दरारें चल रही है, तो ये पूरा फ्लोर जो है टूटा हुआ है। अगर ये टूटा हुआ तो उसकी जानकारी डॉक्टर्स को तो होगी, यहाँ के लोगों को तो पता ही होगी, तो उस पर कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। इससे ये भी साफ साफ नजर आता है कि सरकार की नज़र में जो आम जनता है उसकी जान की कीमत कितनी है। बाहर गार्ड रूम बना हुआ है, इसके हालात टूटे फूटे हैं, ये क्या हालात हो रखी है क्यों सर? गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, सो रही है। पिछले 2.5-3 साल में कुछ काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, पता ही नहीं है। वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पेशेंट तड़पता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो एक भी बार अभी तक आप आए तो कोई भी साफ सफाई वाला नहीं आया कोई भी। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है जल्दी से, यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, अंदर जाना पड़े, कहीं बाहर भी टॉयलेट नहीं है। ट्रॉमा सेंटर की जो हालत कहीं ना कहीं खराब हो रखी है और उसका मरम्मत चलाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज मैं अभी खड़ा हूँ जयपुर के सबसे फेमस और सबसे बड़े हॉस्पिटल के यहाँ, वो है एसएमएस हॉस्पिटल का ये ट्रॉमा सेंटर है। ट्रॉमा सेंटर के बाहर मैं खड़ा हूँ। आपने देखा होगा कि ट्रॉमा सेंटर की कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है और कई बार वीडियो आई है जिसमें देखा जाता है कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर कितनी अव्यवस्थाएं हैं, या बात करें लोगों की रुकने की व्यवस्था की तो उसकी नहीं है, बात करें मरीजों के बेड की या मरीजों के इलाज की तो उसकी व्यवस्था नहीं है। पर आज मैं एक और चीज़ आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, वो है ये गार्ड साहब का रूम। अभी ये देखिए आप किस तरीके से इसकी जो है हालत हो चुकी है। ये पूरा रूम जर्जर हो रखा है, ये पूरी बिल्डिंग ही जर्जर हो रखी है, पर उसके अंदर एक रूम ये और ऐसा है जिसकी हालत इतनी खराब है कि आपको बताऊं मैं। ये देखिए आप, ये एक गार्ड का रूम है, एसएमएस हॉस्पिटल की गार्ड का रूम, जिसके रूम की हालत ये है कि पूरे दीवारों पे है दरारें चल रही है और खिड़कियां टूटी हुई है, खिड़कियों के यहाँ दरारें चल रही है। एक केवल और केवल कूलर लगाया गया है और बाकी पूरे रूम के अंदर जो है दरारें पड़ी हुई है। नीचे देखिए आप, फ्लोर की बात करें तो ये पूरा फ्लोर जो है टूटा हुआ है और ये गेट की हालत ये देखिए आप, ये गत्ता लगा रखा है यहाँ पे और ये पूरी जर्जर हालत जो है इस गेट की हो रखी है। पूरा गेट टूटा पड़ा है जो खुल भी नहीं रहा है अभी, और पूरे रूम की हालत जो ये देखिए आप, अलग अलग हो रखी है पूरी दीवारें। इतने इंच का गैप आ रखा है इसमें, एक उंगली घुस जाए जितना गैप इस दीवार के अंदर आ रखा है, इस पूरी दीवार के अंदर। ये सरकारी अस्पतालों की जो ये हालत है, सरकारी हॉस्पिटल के मैं यहाँ खड़ा हूँ जिसकी दीवारों के अंदर एक गार्ड रूम के ये गार्ड रूम है जिसकी दीवारों के हालत कुछ ये हो रखे हैं। बाहर से भी बताऊंगा मैं एरिया इसका। इससे ये भी साफ साफ नजर आता है कि सरकार की नजर में जो आम जनता है उसकी जान की कीमत कितनी है। उसकी जान की कीमत इतनी है कि अगर ये रूम जो है बना हुआ है और अगर ये गिरता है और उनकी जो है अगर भगवान न करे जान जाती है या जो भी हानि होती है, तो उसके बाद जो है इन सब चीज़ों पे काम होगा, पूरे हॉस्पिटल का काम हो जाएगा। फिर और बात करें अंदर की व्यवस्था की, तो व्यवस्था कैसी है अंदर ठीक है, बट वो तो पब्लिक को समझना चाहिए। लोग भीड़ बना के आते हैं एक तरीके से, तो वो थोड़ा समझना चाहिए पब्लिक को भी। दूसरा, अभी कुछ लोग यहाँ थूक रहे थे लेकिन उनको टोकने के लिए कोई है नहीं। गार्ड जरूर एक बार किसी को बोला था गार्ड ने, बाकी मैंने खुद टोका है। मतलब जनता भी कुछ जागरूक नहीं है। बाकी गवर्नमेंट की कई सारी खामियां हैं, वो चीज़ अपने को देखनी चाहिए। और साथ ही ये जो गार्ड साहब का जो रूम बना हुआ है उसके अंदर की हालत देखी हमने, और वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है कि पूरे रूम में जो है दरारें पड़ी हुई है और एक एक उंगली घुसे जितनी जगह जो है एक दीवार के अंदर आ रखी है। तो क्या लगता है यही वो बड़ी वजह बनती है खबरों की कि ये टूटेगा फिर उनका मौत होगी या कोई गार्ड साहब के ऊपर ही गिर जाएगी, तो वही चीज़ हो गई ना, मरीज पे मरीज बढ़ेंगे, वो तो घटेंगे नहीं। भाई उपाय हो तो परमानेंट होना चाहिए। अगर ये टूटा हुआ तो उसकी जानकारी डॉक्टर्स को तो होगी, यहाँ के लोगों को तो पता ही होगी, तो उस पर कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे कई बार चीज़ें वायरल होती है कि ये स्कूल गिर गई है या स्कूल की छत गिर गई है, तो वैसे ही कुछ खबर बन के आई है। वही झालावाड़ वाला प्रकरण हुआ था, वैसे ही चीज़ें होती है। तो ये गवर्नमेंट
पता नहीं क्या कर हो रही है। पिछले 2.5-3 साल में कुछ काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, पता ही नहीं है। केवल जो काम पहले हो चुका है उन्हीं का वापस से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाकी कोई नया काम कुछ नहीं है। उन्हीं चीज़ों पे लिपापोती हो रही है, बाकी कोई नया काम देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। ट्रॉमा सेंटर की भी हमने कई बार आपको हालतें बता चुके हैं। ये पूरे ट्रॉमा सेंटर का जो है यहाँ पर मरम्मत जो है इसकी चल रही है। ये बाम्बू जो है यहाँ लगे हुए हैं और पूरे ट्रॉमा सेंटर की जो हालत कहीं ना कहीं ख़राब हो रखी है और उसका मरम्मत चलाई जा रही है। पर ये काफ़ी लंबे समय से जो है ये मरम्मत का जो है काम चल रहा है, क्योंकि पूरा ट्रॉमा सेंटर के अंदर कहीं ना कहीं जो है दीवारें टूटी हुई है या जालियाँ देखी हैं तो अपन जालियाँ भी टूटी हुई है। पूरे दीवारों के अंदर कहीं ना कहीं जो है गैप आ रखा है या टूटी फूटी जो है पूरी दीवारें हो रखी है। यहाँ भी कुछ गार्ड और खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। अपन पूरे ये एसएमएस के हालात कुछ बिगड़े हुए हैं। सर ये जो बार गार्ड रूम बना हुआ है इसके हालात टूटे फूटे हैं, ये क्या हालात हो रखी है? क्यों सर? नहीं, ये जो गार्ड रूम बना रखा है ना, गार्ड रूम आप लोगों के लिए बना रखा है ना, ये तो उसके अंदर 1-1 इंच की जो है दरारें पड़ रखी है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है क्या? तो ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आम सी बात है कि अगर ये कोई जवाब देंगे या ये कोई बयान दे देंगे तो कल उठाकर इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। ये सब ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा ये डर पैदा कर रखा है। ये डर है एक आम इंसान के अंदर, एक जो पूरी संस्था के अंदर जो काम करता है, ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर बना रखा है। ये डर ये चीज़ बताता है कि कल उठा के अगर कोई चीज़ बोल दी या सच्चाई जो अगर इन्होंने बोल दी तो कल उठा के इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और इनकी जो नौकरी है वो खतरे में कहीं ना कहीं आ सकती है। बात करें भैया, क्या स्थिति हो रखी है? यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। बहुत ही जो एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते शुरुआत में, लेकिन ये है कि बाद में इलाज अच्छे से हो जाता है। लेकिन जो शुरुआत में प्रॉब्लम होती है ना, वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पेशेंट तड़पता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। आम जनों की जो नॉर्मल समस्याएं वो तो उधर वाले हॉस्पिटल में हो जाती है। ये ट्रॉमा सेंटर बनाए इसलिए कि जो इमरजेंसी में आते हैं ना उनको जल्द से जल्द उपचार मिले या काम मिले, तो वो होता है नहीं होता? वो कमी है सर, इसमें बहुत थोड़ी बहुत लापरवाही है उसमें। हमने देखा है, मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो पूरी रात भर तड़पा, लेकिन जैसे हम किसी को बुलाने जाते हैं तो अच्छा बोलने का तरीका अच्छा नहीं था उनका। ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हमें। तो डॉक्टर का मतलब अच्छा व्यवहार नहीं था आपके प्रति? डॉक्टर नहीं, जो स्टाफ होता है ना, डॉक्टर तो नहीं आए थे, जो स्टाफ होते हैं वो उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन ध्यान रख रहा है? देख रेख करने वालों की जो है एसएमएस के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई जायजा करने वाला नहीं है, कोई जो ये देखभाल करने वाला आता है या सुचारू रूप से काम चल रहा है या नहीं हो रहा है, या किस तरीके से लोग बैठे हैं, गंदगी हो रही है नहीं हो रही है। आप लोग रखते भी है, सामान रखते हैं, सब चीज़ रखते हैं, डस्टबिन भी रखे जाते होंगे, पर डस्टबिन के अंदर कचरा डल भी रहा है या नहीं डल रहा है, आप लोगों के तरफ से सही चीज़ हो रही है या सब चीज़ लगाई जा रही है उपकरण, तो क्या पब्लिक गंदा कर रही है? तो उसको भी सुचारू रूप से काम व्यवस्थित चलाने का काम भी आपका है कि वो डस्टबिन का यूज़ करे और कहीं ना कहीं जो है गंदगी ना करे। बुआर बाजार वाला नाव कोई अच्छा, साफ सफाई वाले नहीं आते हैं ना यहाँ पे। देखो कचरा 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 हो रहा है यहाँ पे चारों में। तो एक भी बार अभी तक आप आए तो कोई भी साफ सफाई वाला नहीं आया, कोई भी नहीं। परसों के दिन आई थी बुआर बाड़ी, परसों के दिन आई थी बुआर बाड़ी, आज भी नहीं, एक हाल भी नहीं आई। कुल मिला के जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं खराब है, व्यवस्था क्या बहुत ज्यादा व्यवस्था बेकार है। जब बीमार आज मैंने लेर पड़े क्या करा। तो आम लोग जो है उनको इस तरीके का सामना करना पड़ता है। ये गंदगी हो गई या जो यहाँ पे खाना भी यहीं खाते होंगे, बैठ तो सोते भी हैं? यहाँ सोवा अड्डे सोवा, तो खाना भी यहीं खाते? यहाँ खावा खाना दे। और सुविधाओं के बारे में बात करें तो बाकी सब सुविधा है और तो है सर, पानी पानी लोने के रह के नाबा के है नहीं, पैसा लेते हैं यहाँ पर। जो नाबा जाते हैं तो 10-20 रुपया, लेटरिन का 10 रुपया, पेशाब करवा का 5 रुपया। क्या कह रहे हो आप? नहीं, मेरे को नहाने धोने की तो है, जो है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है जल्दी से। यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, अंदर जाना पड़े, कहीं बाहर भी टॉयलेट नहीं है। और इस तरीके से ही जो है पूरी ये संस्था चलती है और ऐसे ही काम होते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।